क्या अल्लाह फिजिकली मौजूद है? तो देखिए, कोई भी चीज फिजिकली मौजूद होने के लिए डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई होना जरूरी है, पर अल्लाह ये सब चीजों से पाक है। अल्लाह का ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई और ना तो मोटाई। पर अगर कोई चीज का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हो और वो कोई चीज हो तो वो कुछ ना कुछ स्पेस जरूर कवर करेगा, क्योंकि उसका खुद का एरिया होगा। जैसे ये बॉक्स टेबल पे रखा जाए, ये कुछ न कुछ स्पेस जरूर कवर करेगा, इसका खुद के एरिया की वजह से, और इसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है इसलिए। पर ये चीज अल्लाह का नहीं है तो अल्लाह का भी एरिया नहीं होगा। अब अगर अल्लाह कोई आसमान में है तो अल्लाह कुछ न कुछ एरिया को कवर करता ही होगा। या फिर ये माना जाए कि अल्लाह जो आसमान में है उस आसमान को तो कवर कर रहा है। जैसे इब्न तैमिया का अकीदा है, जब अल्लाह अर्श से आसमान तरफ आता है तो अर्श उससे खाली हो जाता है। फिर इब्न तैमिया कहता है, खुदा ऐसे ही अपने अर्श से उतरता है जैसे मैं मिंबर में बैठा हूँ फिर मिंबर से उतर जाता हूँ। इब्न बतूता लिखते हैं, मैं दमिश्क गया तो वहाँ इब्न तैमिया को खिताब करते देखा। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और कहा अल्लाह अर्श पर बैठा है जैसे मैं बैठा हूँ। फिर कुर्सी से उतर गया और कहा अल्लाह अर्श से उतरता जैसे मैं उतरा हूँ। अब इसी से समझे, जब ये कुर्सी से उतरा तो कुर्सी खाली हो गया, यानी ये कुर्सी में कोई जगह घेरा हुआ था। जब वो जगह छोड़ा तो वो खाली हो गया, क्योंकि इसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है इसलिए। पर अल्लाह का कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं है। जो वो एक आसमान से दूसरे आसमान में जाए तो पहला आसमान खाली हो जाए। अब ये लोग अपनी बातिल अकीदा को सही साबित करने के लिए एक कुरान की आयत लाएंगे, जो कि है अल्लाह 6 दिन में जमीन और आसमान बनाया और वो अर्श पर मुस्तवी हो गया। अब क्या है इस आयत का हकीकत? ये कुरान में है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। इस तरह की बहुत सारी आयत है। यहाँ साफ बोला जा रहा है कि अल्लाह अर्श पर है तो अब किया। तो देखिए, अल्लाह कुरान में फरमाता वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी। इसकी कुछ आयतें साफ मानी जाती हैं, वो किताब की असल हैं, और दूसरी वो हैं जिनका मानी में इश्तिबाह है। वो जिनके दिलों में कजी है, वो इश्तिबाह वाली के पीछे पड़ते हैं गुमराही चाहने और उसका पहलू ढूंढने को, और उसका ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है। यानी कुरान में 2 तरह की आयतें होती हैं, जिसे मुहक्कम आयत और मुतशाबिह आयत कहते। मुहक्कम आयत में साफ माना रखती है, जैसे नमाज कायम करो, रोजा रखो, और मुतशाबिह में वो जो दिखता और होता कुछ और, जैसे अल्लाह आदम को अपने हाथों से बनाया, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। और इसी के बारे में अल्लाह फरमाता वो जिनके दिलों में कजी है वो इश्तिबाह वाली के पीछे पड़ते हैं गुमराही चाहने और उसका पहलू ढूंढने को, और उसका ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है। और पुख्ता इल्म वाले कहते हैं हम इस पर ईमान लाए। यानी जो इस तरह की आयत के पीछे पढ़कर मतलब निकालेगा वो गुमराह होंगे, क्योंकि इसका हकीकत अल्लाह को ही मालूम है। और ईमान वाले कहते हैं हम इस पर ईमान लाए। जैसा इमाम शाफई से इश्तिबाह का मतलब पूछा गया, उनको कहा मैं इश्तिबाह पर ईमान लाया और उसके वो मायने नहीं रखते जो मुझे अल्लाह का मुशाबहत मखलूक से की गई हो, और मैं अपने आप को इसके मायने समझने में आजिज समझता हूँ। यानी इमाम शाफई कह रहे हैं वो मतलब नहीं निकलेगा जो इंसानों का होता जैसा उठना बैठना और वक्त के इतने बड़े इमाम को मीनिंग निकालने में आजिज आ रहा, तो ये कहाँ से अक्लमंद के बच्चे होशियार पैदा हो गए। मुतशाबे आयत में तवील से काम लिया जाता है, जैसे अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाया फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया। अब इस्तवा का मतलब क्या होता है, बैठना या कुछ और? आइए जानते हैं। इमाम बगवी फरमाते हैं मुताजिला इस्तवा की इस तरह यानी गलबे से तवील करते हैं, मगर अहले सुन्नत फरमाते हैं अल्लाह की सिफात है, इसकी कैफियत हमारे फहम से बाहर है। यानी इस आयत को अपने अक्ल से समझ नहीं आता, हमारी सोच से बाहर है, पर हकीकत में इसका मतलब बराबर होता है। जैसे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं इस्तवा का मायना है बराबर होना, वो मायने यहाँ मुराद नहीं, क्योंकि बराबर तो छोटे बड़े जिस्म के साथ होता है, रब जिस्म से पाक है। रही ये बात की इस्तवा के क्या मायने हैं, तो इसके बारे में 3 कौल है। अहकाम जारी फरमाना, इससे मुराद गलबा फरमाना, ये मुतशाबिहात से है। इसके मायने रब के सुपुर्द करो, इस पर ईमान लाओ, तहकीक ना करो, यही तरीका बहुत सलामती का है। और आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी डिक्शनरी में नहीं मिलता है इस तरह का मतलब उठना या बैठना होता। जैसे इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं अल्लाह अर्श पर इस्तवा है, ये आयत मुतशाबे है जिसका मायने अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। पर वहाबियों के मौलवी वहीद उल जमा ने तर्जमा किया अल्लाह 6 दिन में जमीन और आसमान बनाया फिर अपनी तख्त पर बैठा, दुनिया का इंतजाम वही बैठा बैठा कर रहा। इनको किसने ये बात बताई? हजरत जिब्रील ने बताए, या वही उतरती इस वहाबी के ऊपर, पर वही आला हजरत ने इसका तर्जमा नहीं किया। यानी जहाँ इस्तवा आया वहाँ इस्तवा लिखा। ताशाबे आयत में जहाँ तक हो सके वहाँ तक तवील करा जाता है, पर वहाबियों के नजदीक यह जायज नहीं। जैसे इसे सुन लीजिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, उसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ में, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ है, वो कहते हैं नहीं गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बिजली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह की बिजली है। अब वो कैसे है, क्या हमारी बात? अल्लाह की सिफत, अल्लाह तबारक तआला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। लग रहे हम ना हम तशबीह करें, तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात को मानते हैं। और जो अशरी हैं ये लोग सिर्फ चंद सिफात को मानते हैं, बकिया सिफात की तावील या उसका इनकार करते हैं। ये भी बिदअती हैं और ये भी गुमराही फिरकों में हैं। यानी जो भी तवील करेगा वो गुमराह में से होगा, और यही वजह है कि इन्होंने अपनी किताबों में कहीं भी तवील से काम नहीं लिया। जैसे मोहम्मद जूनागाड़ी ने लिखा, और जब मैं उनको पूरा बना चुका और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, यहाँ पर इसने तवील नहीं किया। अब पढ़ने वाला यही सोचेगा कि अल्लाह ने अपनी रूह को
को हजरत आदम के अंदर डाला, पर इसी को आला हजरत ने तवील से काम लेते हुए लिखा और उसमें अपनी तरफ की खास मुअज़्ज़ाज़ रूह फूंक लूं। और फिर जूनागरी दूसरे जगह लिखा, नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूत थाम लो। अब यहाँ भी उसने तवील नहीं की, और जब हम सामने से पूछ दे तो कहते यहाँ मुराद कुछ और है, फिर अपनी तरफ से तवील करने लगेंगे। पर वही तवील किताब में लिखने को जायज नहीं समझा और लोगों के सामने बचने के लिए तरह तरह की तवील करते। पर इसी को आला हजरत ने कंजुल ईमान में तवील किया, नमाज बरपा रखो और ज़कात दो और अल्लाह की रस्सी मजबूत थाम लो। इस तरह की और भी आयत है। और मेरा उन लोगों से सवाल जो कहते हैं किसी का भी तर्जमा पढ़ सकते हैं, अब क्या तुम इन लोगों का तर्जमे वाले कुरान पढ़ना चाहोगे? क्या तुम अपने ईमान का जनाजा निकालना चाहोगे? अब अगर कोई सारा वीडियो देखने के बाद भी कहे नहीं अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है, तो मेरे सवालों का जवाब दे दो। पहला सवाल, तुम कहते हो कि अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है, तो क्या अल्लाह बैठने से पहले खड़ा था? और कयामत के दिन जब सारा चीज फना हो जाएगा तो अल्लाह अपनी जगह से खड़ा होगा कि नहीं? दूसरा सवाल, तुम कहते हो अल्लाह अर्श पर है, तो ये बता दो जब अर्श नहीं था तो अल्लाह कहाँ था? और कयामत के दिन अर्श फना हो जाएगा तो कहाँ होगा? तीसरा सवाल, जैसा कि कुरान में है अर्श पानी में था, तो जब अल्लाह अर्श में बैठा तो अर्श ने अल्लाह को सह लिया, तब तो पानी भी अल्लाह को सह लेता होगा, क्योंकि जब पानी अर्श को रखने का ताकत रखता है और अर्श अल्लाह को, तो पानी भी अल्लाह को रखने का ताकत रखेगा ना। चौथा सवाल, अर्श अल्लाह से बड़ा है, छोटा है या बराबर है? अगर छोटा है और अल्लाह अर्श में है तो अल्लाह कुछ न कुछ बाहर आता होगा। और अगर तुम कहो कि अर्श बड़ा, तो क्या अल्लाह की जात से ज्यादा बड़ा अर्श हो गया तुम्हारे हिसाब से? और तुम कहो कि नहीं अल्लाह और अर्श दोनों बराबर है, तो तुमने उसे अल्लाह के साथ बराबर किया, इसे भी तो शिर्क कहते हैं। पांचवा सवाल, जैसा कि हदीसों में आता है अर्श को 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं और कयामत के दिन 4 और फरिश्ते आ जाएंगे, तो क्या अल्लाह का वजन बढ़ जाएगा? माज़अल्लाह। और यूट्यूब में भी इस तरह के सवाल अहले हक ने कर रखा है, पर वहाबियों ने आज तक एक सवाल को हाथ नहीं लगाया। अब सच्चा अकीदा क्या है, इस आयत के बारे में क्या माना जाए? जैसे कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इस तरह की आयतों पर पुख्ता इल्म वाले कहते हम इस पर ईमान लाए और इसका ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है, यानी हमने भी इस आयत के ऊपर ईमान रखना है और इस पर कोई जवाब नहीं देना, जैसा कि पहले के इमाम ने भी खामोशी रखा इस मसले के ऊपर और आला हजरत ने भी इस आयत को हुबहू उतार दिया, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं किए है। अब बात आती है कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह वही है जब अर्श, आसमान, सारा दुनिया, सारा जगह बनाने से पहले था, और ये सब जब खत्म हो जाएगा तब जहाँ होगा। सच्चा मुसलमान का ऐसा कोई भी अकीदा नहीं है कि अल्लाह अर्श में बैठा है या वो अर्श में है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये भी कहना जायज नहीं है, क्योंकि वो हर जगह में जगह भी कभी न कभी बना होगा, क्योंकि फतवाए आलमगीरी में है। ये बात कुफ्र है कहना कि अल्लाह के लिए जगह और मकान है। और हम में से बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है और उसका कहने का मकसद ऊपर वाला से अल्लाह रहता है, पर हकीकत में ये भी कहना जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह डायरेक्शन से पाक है। यानी कुल मिलाकर हम अल्लाह को ना तो ऊपर वाला कह सकते हैं और ना तो हर जगह मौजूद है कह सकते हैं। अल्लाह वहीं मौजूद है जहाँ सारा चीज बनाने से पहले था। अब कुछ लोग एतराज करते हैं कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सब का अकीदा भी है कि अल्लाह अर्श पर है। इसके पीछे का हकीकत क्या है? अब बहुत से लोग एतराज करते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने भी कहा कि जो अल्लाह को अर्श में नहीं कहा वो काफिर होगा। अब ये चीज का हम इनसे दलील मांगे तो ये 2 किताब का हवाला देते हैं। एक है शरह अक़ीदतुत तहाविया, जिसे लिखने वाले इब्न अबिल इज़ है, और एक अबू इस्माइल अल अंसारी ने किताब उल फारूक में सनद के साथ अबू मुती अल बखी से रिवायत नकल की है। सबसे पहले आते हैं शरह अक़ीदतुत तहाविया किताब में इस रिवायत की सनद मौजूद नहीं है और इब्न हाबिल इज़ ने भी बेगैर सनद से ये रिवायत नकल की है, यानी ये डायरेक्ट लिखा हुआ किसने किससे सुना वो सब बातें हैं ही नहीं। हाफिज जुबैर अली ज़ई और इरशाद उल हक असरी साहब के उसूल के मुताबिक बेसनद रिवायत मौजू यानी मन घड़त होती है। कैसे अपने आप को अहले हदीस कहते हो, झूठी रिवायत पेश करते हो जिसमें कोई सनद मौजूद ही नहीं। तब तो मैं भी एक किताब लिखूंगा जिसमें बताया गया हो कि अहले हदीस पहनते हैं हगीज, और उसमें बताऊंगा अब्दुल वहाब कहते हैं अहले हदीस पर जरूरी है वो हगीज पहने। अब आते हैं दूसरी अबू इस्माइल अल अंसारी की किताब, किताब अल फारूक भी मोहतबर किताब नहीं है। इमाम ज़हबी अल मुतवफ़ा 748 हिजरी कहते हैं किताब उल फारूक में ज़ईफ और बातिल हदीस है। अब सुनिए, इस रिवायत के बुनियादी रावी अबू मुतई अल बल्खी गैर मुकल्लिदीन के ज़ईफ ही नहीं बल्कि हदीसें गढ़ने वाला रावी है। अहले हदीस मुहद्दिस हाफिज जुबैर अली ज़ई लिखते हैं कि हाफिज ज़हबी के नजदीक अबू वाज़ा झूठा हदीसें गढ़ने वाला था। एक दूसरे मकाम पर ज़ाय साहब ने उसको हदीसें गढ़ने वाला करार दिया है। अहले हदीसों के मुहाक़िक़ हाफिज शाहिद महमूद साहब लिखते हैं कि अबू मुतई अल बल्खी सख्त ज़ईफ और मतरूक रावी हैं। याहिया गोंडालवी साहब ने भी इस रावी को हदीस गढ़ने वाला रावी साबित किया है। अबू सुहैब दाऊद अरशद साहब ने भी अबू मुतई अल बल्खी पर खूब जरा नकल की है। गैर मुकल्लिदीन के शाह साहब यानी तालिब उर रहमान साहब लिखते हैं कि मुहद्दिसन के नजर ये रावी क़ज़ब और वाज़ा यानी हदीस गढ़ने वाले हैं। गैर मुकल्लिदीन के इमाम नासिरुद्दीन अलबानी ने भी इस रावी को हदीस गढ़ने वाला रावी कहा है। अहले हदीस आलिम सलाउद्दीन यूसुफ ने भी उनको ज़ईफ करार दिया है। बल्कि इमाम इब्न अबिल इज़ जिन्होंने शरह अक़ीदतुत तहविया लिखा, वो खुद उस किताब में इमाम इब्न अबिल इज़ ने ही अबू मुती अल बल्खी पर हदीस गढ़ने की जरा नकल की है। अब कैसे चलेगा तुम लोगों का घर वहाबियो? अब आते हैं इमाम मालिक के एतराज के जवाब पर है। वह भी कहते हैं इमाम मालिक का कहना है कि अल्लाह आसमान में है और इस पर वो इमाम अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब अर्रद्दा अलल जहमिया का हवाला देते हैं। और इस किताब के बारे में खुद गैर मुकल्लिदीन मुहद्दिस जुबैर अली ज़ई साहब लिखते हैं कि ये किताब इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित नहीं बल्कि कहते हैं कि ये मौजू है। अब ये वहाबी एक और किताब लेकर आएंगे और कहेंगे इलाल व मारिफातुर रिजाल, ये किताब इमाम अहमद से साबित है। पर आपको बता दूं इस रिवायत को बयान करने में एक रावी आते हैं जिनका नाम अब्दुल्ला बिन नाफे है। पर वहाबियों की अफसोस की बात यही है
है कि ये रावी खुद उनके नास्तिक कामजोर है और इसके हाफिज में दिक्कत है। मौलाना सुल्तान महमूद साहब गैर मुकल्लिदीन ने हाफिजे की जरा को जरा मुफस्सर करार दिया। मौलाना इरशादुल हक कसरी साहब ने भी हाफिजे को जरा मुफस्सर करार दिया है और इमाम अहमद बिन हंबल पर भी एतराज करते हैं और दलील में शरह एतिकाद उसूल अहलुस सुन्नत लिल इमाम लिकाई किताब पेश करते हैं। गैर साबित किताब से उसूल में इस्तेदलाल सही नहीं है और इस रिवायत का कोई भी सनद नहीं है। इमाम लिकाई अल मुतवफ़ा 418 हिजरी के बाद इमाम मौक़ुफ़ुद्दीन इब्न क़ुदामा अल मुतवफ़ा 620 हिजरी ने भी यही बात नकल की, लेकिन उन्होंने ने भी अपने और यूसुफ बिन मूसा अल बगदादी अल मुतवफ़ा 253 हिजरी के दरमियान की कोई सनद नकल नहीं की। और ये रिवायत को सुनने वाले इमाम इब्न क़ुदामा की विलादत 541 में हुई और ये रिवायत बयान करने वाले यूसुफ बिन मूसा अल बगदादी की वफात 253 हिजरी में हुई और बीच के 300 साल में एक भी रावी का कोई अता पता नहीं। वहाबियों ने उनको पकाकर खा लिया। अब इमाम शाफई पर एतराज करते हुए इस बात सिफत उल उलू किताब का हवाला देते हैं, पर इस रिवायत में एक रवी है अबुल हसन अली बिन अहमद अल हक्कारी, जिन पर हदीस घड़ने का इल्जाम है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह नकल करते हैं कि उनके अक्सर हदीस गरीब और मुनकर हैं और उनकी हदीस में मनगढ़ंत बातें हैं।